कहानी की शुरुआत दक्षिण अटलांटिक महासागर साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच सफर कर रहे एक रिसर्च शिप से होती है। इस जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर भी मौजूद होता है, जिसे सरकार ने एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी मिशन पर भेजा था। उसका काम एक सुनसान द्वीप पर पूरे 1 साल तक अकेले रहकर वहाँ के बदलते मौसम का हर पल रिकॉर्ड करना था। इस मिशन के लिए सरकार ने डेविड को पूरे 1 साल का राशन, आधुनिक मौसम मापने वाले उपकरण और रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान पहले ही दे दिया था, क्योंकि उस पूरे साल के दौरान उसका किसी भी इंसान से संपर्क होना लगभग नामुमकिन था। कई दिनों तक तूफानी लहरों का सामना करने के बाद आखिरकार टीम समुद्र के बीचों बीच मौजूद उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाती है। जैसे ही वे नाव से उतरते हैं, चारों तरफ ऐसी डरावनी खामोशी पसरी होती है कि उन्हें अपने कदमों की आवाज भी अजीब लगने लगती है। पूरा द्वीप वीरान पड़ा था, न किसी पक्षी की आवाज, न किसी जानवर का निशान और न ही जिंदगी की कोई हलचल। दूर सिर्फ एक पुराना लाइट हाउस और उसके पास बना एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जहाँ डेविड को अगले 12 महीने बिताने थे। इससे पहले इसी द्वीप पर रॉबर्ट नाम का एक और वेदर ऑफिसर तैनात था। उसने भी पूरे 1 साल तक अकेले रहकर मौसम का कीमती डेटा इकट्ठा किया था। योजना के मुताबिक आज रॉबर्ट की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे जहाज के साथ वापस लौटना था, जबकि उसकी जगह अब डेविड अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाला था। लेकिन जैसे ही पूरी टीम उस घर के अंदर दाखिल हुई, सबके कदम वहीं थम गए। अंदर का नजारा किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। रॉबर्ट का सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था। मेज पर उसकी आधी खुली डायरी रखी थी। बिस्तर भी इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था, लेकिन रॉबर्ट खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही पल में हवा में गायब हो गया हो। यह सब देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। कप्तान ने तुरंत अंदाजा लगाया कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो। वह और डेविड बिना एक पल गंवाए तेजी से लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सुनसान द्वीप पर उनका सामना एक ऐसे खौफनाक रहस्य से होने वाला है, जो न सिर्फ रॉबर्ट की गुमशुदगी का पर्दाफाश करेगा, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही पूरी एक्सप्लोरर टीम उस रहस्यमयी द्वीप पर बने अकेले खड़े लाइट हाउस के पास पहुंची, सबके कदम अचानक वहीं रुक गए। उनके सामने ऐसा खौफनाक नजारा था जिसने सबको पूरी तरह खामोश कर दिया। पूरा लाइट हाउस लंबी, नुकीली और तेज लकड़ियों की मजबूत बाट से इस तरह घिरा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे एक किले में बदल दिया हो, ताकि कोई चीज अंदर ना आ सके या शायद कोई चीज बाहर ना निकल सके। कप्तान और डेविड ने कई बार दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दोनों ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चले गए। अंदर उनकी मुलाकात ग्रूनर नाम के एक रहस्यमयी और शांत स्वभाव वाले आदमी से हुई, जिसके चेहरे पर न डर था और न ही किसी तरह की हैरानी। जब डेविड ने उससे पहले मौसम अधिकारी रॉबर्ट के बारे में पूछा, तो उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, वो मर चुका है, समुद्र की तरफ गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। यह सुनते ही कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। वापस जाने से पहले कप्तान ने डेविड की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, अगर चाहो तो अभी भी हमारे साथ लौट सकते हो। मुझे ये द्वीप बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा। लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह पूरे 1 साल तक इस द्वीप का मौसम संबंधी डेटा इकट्ठा करके सरकार को दे सका, तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। रवाना होने से पहले कप्तान ने अपनी बंदूक डेविड को देते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ही देर बाद जहाज दूर समुद्र में गायब हो गया और पूरे द्वीप पर सिर्फ 2 इंसान रह गए, डेविड और ग्रूनर। घर लौटकर डेविड ने सफाई की, सामान व्यवस्थित किया और उस सुनसान जगह को रहने लायक बनाया। रात को जब वह एक पुरानी दराज खोल रहा था, तभी उसे रॉबर्ट की पुरानी डायरी मिली। जैसे जैसे वह डायरी पढ़ता गया, हर पन्ना पहले से ज्यादा डरावना होता गया। उसमें बार बार एक रहस्यमयी जीव का जिक्र था, लेकिन हर अहम बात अधूरी छोड़ दी गई थी, मानो रॉबर्ट डर के कारण अपनी बात पूरी ही न कर पाया हो। कई पन्नों पर अजीब और भयानक जीवों के हाथ से बने स्केच भी थे, जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। डेविड ने खुद को समझाया कि शायद लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से रॉबर्ट की मानसिक हालत बिगड़ गई होगी। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर थी और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। यह पढ़कर भी डेविड ने इसे वहम समझा और डायरी पढ़ते पढ़ते सो गया। अगली सुबह वह हमेशा की तरह मौसम का डेटा इकट्ठा करने समुद्र किनारे पहुंचा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच पत्थरों, सीपियों और हड्डियों को मिलाकर अजीब तरह के निशान बनाए गए थे, जैसे किसी ने कोई रहस्यमयी रस्म निभाई हो। उसने सोचा शायद यह सब ग्रूनर की हरकत होगी, इसलिए बिना ध्यान दिए अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो ग्रूनर के साथ एक और आदमी खड़ा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पलक झपकाई, वह आदमी अचानक गायब हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ ग्रूनर अकेला खड़ा था। डेविड ने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। रात होते ही वह अपने रिकॉर्ड लिखने में लगा था कि अचानक थक 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 दरवाजे पर किसी ने जोरदार दस्तक दी। उसे लगा शायद ग्रूनर आया होगा, लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह लालटेन लेकर दरवाजे के पास पहुंचा, बाहर से ऐसी डरावनी आवाजें आने लगीं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी भयानक जीव का लंबा और नुकीले नाखूनों वाला पंजा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत भागकर तहखाने में छिप गया। कुछ ही पल बाद वह
वह रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आया। उसके भारी कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वह एक एक कमरा खोलकर डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड तहखाने की एक छोटी सी दरार से सब कुछ देख रहा था, लेकिन अचानक उसे हल्की सी आवाज हो गई। जीव तुरंत रुक गया और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगा। अगले ही पल वह पूरी ताकत से उस दरार की तरफ झपटा और अपने नुकीले पंजे अंदर घुसाने लगा। मौत अब उससे सिर्फ कुछ इंच दूर थी। तभी डेविड ने बिना एक पल गंवाए पास पड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से उस जीव की आंख में घोंप दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे द्वीप में गूंज उठी और वह अंधेरे में गायब हो गया। अब डेविड को यकीन हो चुका था कि रॉबर्ट की डायरी में लिखा हर शब्द सच था। वह पूरी रात डर के मारे जागता रहा। अगली सुबह जब वह बाहर निकला तो रेत पर बने अजीब पैरों के निशान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे सीधे समुद्र की तरफ जाते थे और पानी के किनारे पहुंचकर अचानक गायब हो जाते थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ इतनी मजबूत और नुकीली बाड़ क्यों बनाई थी। वह इंसानों से बचने के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज से बचने के लिए थी। डर के मारे डेविड पूरी ताकत से लाइट हाउस की तरफ भागा और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने दरवाजा नहीं खोला। उसने ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था तुम्हें जहाज के साथ वापस चले जाना चाहिए था। ये कहकर उसने डेविड पर पानी फेंका और दरवाजा बंद कर लिया। निराश होकर डेविड वापस अपने घर लौट आया। अब उसे समझ आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी रक्षा उसे खुद ही करनी होगी। उसने घर की सभी खिड़कियों पर मोटी लकड़ियां ठोक दी, चारों तरफ नुकीली बाड़ लगा दी और दरवाजे के सामने पुरानी किताबें और कागज रखकर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत आग लगाकर उस जीव को रोका जा सके। तभी उसे घर के अंदर एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला उसकी सांसें थम गईं। अंदर एक बंदूक और उसके साथ ढेर सारी गोलियां रखी थीं। कई दिनों बाद पहली बार उसे जिंदा बचने की उम्मीद जगी, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगा पूरा द्वीप गहरे अंधेरे में डूब गया। डेविड बंदूक हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी और तभी घर के बाहर से एक ऐसी भयानक आवाज गूंजी जिसने उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। अचानक बाहर से ऐसी डरावनी गर्जना सुनाई दी कि डेविड के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा हटाया और समुद्र की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें जैसे थम गईं। समुद्र की काली लहरों में से सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों खौफनाक जीव तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में किसी डरावने सपने की तरह दिखाई दे रही थीं। कुछ ही पलों में वे सभी घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगे। हर जोरदार वार के साथ पूरा घर कांप उठता था। डेविड ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और लगातार फायरिंग शुरू कर दी। कई जीव गोलियां लगते ही जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाकी जीव डरने के बजाय पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। अपने साथियों की मौत देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया था। जब डेविड को यकीन हो गया कि सिर्फ गोलियों से उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता, तब उसने अपना आखिरी दांव खेला। उसने दरवाजे के सामने पड़े पुराने कागजों और किताबों पर तेल छिड़कर आग लगा दी। आग की लपटें उठते ही वे खौफनाक जीव चीखते हुए पीछे हट गए और वापस समुद्र के अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन यह जीत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। आग पूरे लकड़ी के बने घर में फैल चुकी थी। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। डेविड ने तुरंत एक मोटी चादर अपने चारों ओर लपेटी, जलते हुए घर से बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। इस लड़ाई के दौरान उसके हाथ पर गहरा घाव भी लग चुका था। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश ने आग तो बुझा दी, लेकिन सुबह होने तक डेविड का घर पूरी तरह जलकर राख बन चुका था। अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, लाइट हाउस। डेविड ने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास चट्टानों के बीच छिपकर इंतजार करने लगा। उसे पता था कि ग्रूनर को पानी भरने के लिए किसी न किसी वक्त बाहर आना ही पड़ेगा। काफी देर बाद जैसे ही ग्रूनर बाल्टी लेकर बाहर निकला, डेविड चुपचाप उसके पीछे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक रहस्यमयी जीव बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ा। काफी संघर्ष के बाद डेविड ने उसे काबू में कर लिया और बंदूक उसकी तरफ तान दी। ग्रूनर घबराकर बोला, रुको, इसे मत मारो। डेविड ने तुरंत जवाब दिया, अगर चाहते हो कि यह जिंदा रहे तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, वरना मैं इसे अभी मार दूंगा। ग्रूनर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने डेविड की शर्त मान ली, क्योंकि डेविड के पास खाने का सामान और बारूद मौजूद था। शाम होने से पहले दोनों सारा जरूरी सामान लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। वही रहस्यमयी जीव चुपचाप उसके घायल हाथ को चाट रहा था। जब उसने अपना हाथ देखा तो उसका घाव लगभग पूरी तरह भर चुका था। यह देखकर वह दंग रह गया। अब डेविड उस जीव का रहस्य जानने के लिए बेचैन था। उसके मन में ख्याल आया कि अगर इस रहस्य को दुनिया के सामने लाया जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है। लेकिन ग्रूनर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यही द्वीप मेरी दुनिया है और मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने द्वीप की कई जगहों पर लिख रखा था, इस द्वीप का राजा सिर्फ ग्रूनर है। डेविड के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर यह रहस्यमयी जीव ग्रूनर की हर बात क्यों मानता है। तब ग्रूनर ने बताया कि कई साल पहले यह जीव उसके मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। उस समय वह बहुत छोटा था। उसने उसकी जान बचाई और तभी से वह हमेशा उसके साथ रहने लगा। समय के साथ ग्रूनर ने उस पर पूरा नियंत्रण बना लिया और वह उसके हर आदेश का पालन करने लगा। तभी डेविड को समझ आया कि हर रात समुद्र से आने वाले बाकी जीव अपनी उसी साथी को वापस ले जाने की कोशिश
कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रूनर हर बार उन्हें रोक देता है। ग्रूनर ने यह भी बताया कि सूरज की रोशनी इन जीवों के लिए जानलेवा होती है, इसलिए वे सिर्फ रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अब डेविड ने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस डरावने द्वीप से जिंदा बाहर निकलेगा। शाम होते ही ग्रूनर ने बंदूक उठाई और कहा, तैयार हो जाओ, आज रात वे फिर आएंगे। कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरें फिर से बेचैन होने लगी। अंधेरे को चीरते हुए दर्जनों खौफनाक जीव दोबारा किनारे पर आ गए और सीधे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। ग्रूनर लगातार उन पर गोलियां चला रहा था, लेकिन डेविड का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। ग्रूनर बार बार उसे आवाज देता रहा, लेकिन डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। कुछ ही पलों बाद वह बेहोश हो गया। पूरी रात ग्रूनर अकेला उन जीवों से लड़ता रहा। अगली सुबह उसने गुस्से में डेविड को जगाया और सख्त आवाज में कहा, अगर इस द्वीप पर जिंदा रहना है तो अपने डर पर काबू पाना होगा, वरना यह द्वीप तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद डेविड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जिंदा रहने के लिए उसे ग्रूनर के साथ रहना, उसके कामों में हाथ बंटाना और हर रात लाइट हाउस की रखवाली करनी पड़ी। रात एक बार फिर उतर चुकी थी। दोनों बंदूकें संभाले लाइट हाउस की ऊंचाई पर खड़े थे। समुद्र की लहरें फिर से बेचैन होने लगीं और अंधेरे में से वही खौफनाक जीव एक बार फिर किनारे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस बार डेविड की आंखों में डर नहीं था, बल्कि उनसे लड़ने का पक्का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। उस रात पहली बार डेविड ने डर के आगे हार मानने के बजाय बंदूक उठा ली। जैसे ही समुद्र के घने अंधेरे से वे खौफनाक जीव लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे, उसने बिना एक पल गंवाए लगातार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पूरे द्वीप पर गूंजने लगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बार ग्रूनर ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। उसने चुपचाप लाइट हाउस का भारी दरवाजा बंद कर दिया, डेविड को बाहर अकेला छोड़ दिया और खुद अंदर जाकर बैठ गया। वह जानता था कि अगर डेविड को इस नरक जैसे द्वीप पर जिंदा रहना है तो उसे अपने डर से खुद लड़ना सीखना होगा। पूरी रात डेविड अकेले उन खूंखार जीवों का सामना करता रहा। कभी वह गोलियां चलाता, कभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता और हर पल उसे यही लगता कि अगला हमला उसकी आखिरी सांस साबित होगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। आखिरकार सुबह की पहली किरण दिखाई दी और सूरज निकलते ही वे सभी जीव चीखते हुए वापस समुद्र की गहराइयों में चले गए। जब ग्रूनर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डेविड लहूलुहान हालत में लाइट हाउस के बाहर बैठा था। उसका पूरा शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी आंखों से डर पूरी तरह गायब हो चुका था। सिर्फ एक रात ने उसे वह सब सिखा दिया था जो शायद कई सालों में भी नहीं सीख पाता। समय बीता गया। रातें उन जीवों से लड़ते हुए गुजरती और दिन लाइट हाउस की मरम्मत, पानी भरने और ग्रूनर के सख्त आदेशों का पालन करने में निकल जाते। धीरे धीरे यह रहस्यमयी द्वीप उसके लिए एक ऐसी जिंदा जेल बन गया जहाँ से आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थी। इसी दौरान ग्रूनर की पालतू मादा जीव से उसकी एक अजीब सी दोस्ती भी हो गई। अब डेविड उसे सिर्फ एक खतरनाक जीव नहीं बल्कि एक बेबस कैदी की तरह देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि अपने परिवार और अपनी दुनिया से हमेशा के लिए बिछड़ जाना कितना दर्दनाक होता है। इसी एहसास के साथ उसने उस जीव का नाम एनेरियस रख दिया। दिन इसी तरह गुजरते रहे और फिर एक दिन अचानक समुद्र से होने वाले हमले कम होने लगे। डेविड को लगा कि शायद सर्दियों की वजह से वे जीव कहीं और चले गए हैं या फिर उन्होंने हार मान ली है। लेकिन ग्रूनर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम गलत सोच रहे हो, वे भागे नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। ये सुनकर डेविड के दिल में एक बार फिर डर घर कर गया। कुछ दिनों बाद रात का खाना खाने के बाद दोनों समय बिताने के लिए शतरंज खेलने बैठ गए। खेल में वे इतने खो गए कि लाइट हाउस की सबसे जरूरी जिम्मेदारी ही भूल गए, उसकी रोशनी जलाना। बस यही एक गलती उन पर भारी पड़ गई। अंधेरे का फायदा उठाकर सैकड़ों खौफनाक जीवों ने अचानक लाइट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर उनकी डरावनी चीखें, गुर्राहट और दरवाजे पर पड़ने वाले जोरदार वारों से पूरा लाइट हाउस कांपने लगा। डेविड ने जैसे ही बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। इस बार उन जीवों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा थी। दोनों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन उनके पास न कोई योजना थी और न ही पर्याप्त गोलियां। किसी तरह जान बचाते हुए वे लाइट हाउस की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन इसी बीच ग्रूनर के पैर में गहरा घाव लग गया। पहली बार दोनों को लगा कि शायद यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात है, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया। जैसे ही सुबह हुई और सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, वे सभी जीव डरकर वापस समुद्र में लौट गए। तेज धूप निकलने के बाद एनेरियस चुपचाप ग्रूनर के पास आई और अपने अनोखे तरीके से उसका घाव चाटने लगी। कुछ ही पलों में उसका गहरा जख्म हैरानी भरे तरीके से भरने लगा। यह देखकर डेविड पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि इन जीवों के अंदर एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानी समझ से कहीं आगे है। लेकिन उसी समय उसे एक और कड़वी सच्चाई भी समझ आ गई। उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, खाने का सामान भी तेजी से कम हो रहा था और हर गुजरती रात उनकी मौत पहले से ज्यादा करीब आती जा रही थी। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर टहल रहा था, तभी अचानक उसकी नजर दूर समुद्र में एक जहाज पर पड़ी। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। शायद यही इस डरावने द्वीप से बाहर निकलने का आखिरी मौका था। वह तुरंत अंदर भागा, फ्लेयर गन उठाई और जहाज को संकेत देने के लिए बाहर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने फ्लेयर गन आसमान की तरफ उठाई, ग्रूनर बिजली की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक और डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि डेविड इस रहस्य
रहस्यमयी द्वीप से जिंदा बाहर निकल सके। और तभी अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अचानक एनेरियस ने पूरी ताकत से ग्रूनर पर हमला कर दिया। वह हर हाल में डेविड की जान बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ ग्रूनर अब अपनी असली सच्चाई दिखा चुका था। वह किसी भी इंसान को इस रहस्यमयी आइलैंड से जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि यही आइलैंड उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। सालों की तन्हाई के बाद डेविड ही इकलौता इंसान था जिससे वह बात कर सकता था, और अगर डेविड यहाँ से निकल गया तो पूरी दुनिया को एनेरियस और इन खौफनाक क्रिएचर्स का राज पता चल जाता। उसी पल ग्रूनर ने फैसला कर लिया कि अब डेविड किसी भी कीमत पर इस आइलैंड से जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर डेविड का साथ नहीं दिया। दूर समंदर में दिखाई देने वाला जहाज धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए ओझल हो गया। डेविड बेबस होकर उसे जाता देखता रह गया। उसकी आजादी और उसकी आखिरी उम्मीद उसी समंदर में खो गई। अब वह इस डरावने आइलैंड का कैदी बन चुका था। दिन गुजरते गए, लेकिन ग्रूनर का जुल्म कम होने के बजाय और बढ़ता गया। वह डेविड से भी दिन रात काम करवाता, लेकिन एनेरियस के साथ उसका व्यवहार सबसे ज्यादा क्रूर था। हर बार यह सब देखकर डेविड के दिल में एनेरियस के लिए हमदर्दी बढ़ती चली गई। अब वह उसे किसी खतरनाक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक बेबस कैदी की तरह देखने लगा था, जो सालों से आजादी के लिए तड़प रही थी। एक दिन डेविड ने मछली की एक बड़ी हड्डी को तराश कर एक छोटी सी खूबसूरत खिलौना नाव बनाई और प्यार से एनेरियस को तोहफे में दे दी। जैसे ही एनेरियस ने वह नाव देखी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह चुपचाप डेविड का हाथ पकड़कर उसे आइलैंड के एक छिपे हुए हिस्से में ले गई, जहाँ चट्टानों के बीच सचमुच एक असली नाव छिपी हुई थी। यह देखकर डेविड हैरान रह गया। उसने तुरंत ग्रूनर से उस नाव के बारे में पूछा। ग्रूनर ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि उसे इस नाव के बारे में पहले से सब पता था। कई साल पहले कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए इसी नाव के सहारे इस आइलैंड तक पहुंचे थे, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही उन सभी को इन खौफनाक क्रिएचर्स ने मार डाला। उनका असली जहाज गोलियां, बारूद और डायनामाइट लेकर जा रहा था, लेकिन एक भयानक तूफान की वजह से वह जहाज इसी आइलैंड के पास समंदर की गहराइयों में डूब गया। यह सुनते ही डेविड के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार योजना आई। उसने ग्रूनर से कहा, अगर हम डाइविंग सूट पहनकर उस डूबे हुए जहाज तक पहुंच जाएं, तो शायद हमें गोलियां, बारूद और डायनामाइट मिल जाए। फिर इन क्रिएचर्स से लड़ना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। ग्रूनर ने पहले तो साफ मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन डेविड जानता था कि अगर उसने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो उनका अंजाम भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जो इस आइलैंड पर मारे जा चुके थे। इसलिए उसने हर हाल में यह जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। समय बीता गया और डेविड और एनेरियस के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ सुकून महसूस करने लगे, लेकिन एक रात ग्रूनर ने उन्हें चुपके से साथ देख लिया। उसी पल उसके अंदर जलन, गुस्सा और पागलपन भड़क उठा। उसे लगा कि एनेरियस अब उससे दूर होती जा रही है और डेविड उसकी जगह ले रहा है। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब डेविड को रास्ते से हटाना ही होगा। अगली सुबह हैरानी की बात यह हुई कि ग्रूनर खुद डेविड की योजना मानने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम डाइविंग सूट पहनकर समंदर की गहराई में जाओ, वहाँ से जितना हो सके डायनामाइट और बारूद इकट्ठा करो, फिर मैं रस्सी के सहारे तुम्हें वापस ऊपर खींच लूंगा। डेविड को लगा कि शायद ग्रूनर सचमुच बदल गया है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। दरअसल ग्रूनर पहले ही एक खौफनाक साजिश रच चुका था। वह चाहता था कि डेविड अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर की गहराइयों से सारा डायनामाइट और बारूद बाहर निकाल लाए, और जैसे ही पूरा सामान उसके हाथ लग जाए वह रस्सी काट दे, ताकि डेविड हमेशा के लिए समंदर की अंधेरी गहराइयों में फंस जाए, जहाँ वे खूंखार क्रिएचर्स उसे जिंदा चीर फाड़ दें। इस एक चाल से ग्रूनर को दो बड़े फायदे मिलने वाले थे। पहला, सारा डायनामाइट और बारूद उसके हाथ लग जाता, और दूसरा, उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन ग्रूनर यह नहीं जानता था कि इस बार किस्मत उसके साथ नहीं, बल्कि डेविड के साथ खड़ी होने वाली थी। कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ग्रूनर के दिल में अब भी यही जुनून था कि एनेरियस फिर से उसकी गुलाम बन जाए, जबकि डेविड अपनी आजादी की आखिरी उम्मीद तलाश रहा था। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर उस जगह पहुंचे जहां सालों पहले बारूद से भरा जहाज समंदर में डूब गया था। डेविड डाइविंग सूट पहनकर गहराई में उतरा और उसे वहां से डायनामाइट के कुछ बॉक्स मिल गए, लेकिन तभी कुछ रहस्यमयी क्रिएचर्स उसके सामने आ गए। घबराहट में वह गिर पड़ा और भारी सूट की वजह से हिल भी नहीं सका। ग्रूनर ने समझ लिया कि डेविड मर चुका है, जबकि वे सिर्फ क्रिएचर्स के दो मासूम बच्चे थे। डेविड किसी तरह बाहर निकल आया और डायनामाइट लेकर लौट आया। इसके बाद दोनों ने लाइट हाउस के चारों ओर 2 लेयर में डायनामाइट बिछा दिया, ताकि अगले हमले में सभी क्रिएचर्स को खत्म किया जा सके। कई महीने बीत गए, लेकिन इस बार कोई हमला नहीं हुआ। ग्रूनर को शक हुआ कि एनेरियस ने अपने साथियों को सब बता दिया है, इसलिए वह उस पर और ज्यादा जुल्म करने लगा, मगर डेविड ने उसे रोक लिया। आखिरकार दोनों ने लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़कर जाल बिछाया और एनेरियस को ऊपर से चीखने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनते ही सैकड़ों क्रिएचर्स वहां पहुंच गए और गेट खुला देकर अंदर घुस आए। तभी ग्रूनर ने डायनामाइट उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन जुड़ा नहीं था। डेविड दौड़कर ऊपर गया और तार जोड़ दिए। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, पहला धमाका हुआ और दर्जनों क्रिएचर्स मारे गए। इसके बाद दूसरा धमाका भी हुआ, जिसकी ताकत से पूरा लाइट हाउस हिल गया और डेविड और ग्रूनर दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे और एनेरियस गायब थी। ग्रूनर घायल क्रिएचर्स
क्रिएचर्स को भी मार रहा था। लेकिन तभी डेविड की नजर एक क्रिएचर के गले में पड़े नेकलेस पर गई और उसे एहसास हुआ कि वे भी इंसानों की तरह जज्बात रखने वाले जीव हैं। उस दिन के बाद क्रिएचर्स ने फिर कभी हमला नहीं किया, लेकिन हर रात समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती रहीं। डेविड को समझ आ गया कि एक गलतफहमी ने न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए। उसने एनेरियस के लिए पत्थरों का एक घेरा बनाकर उसमें खिलौना नाव रख दी, लेकिन वह वापस नहीं आई। अगले दिन उसे ग्रूनर के पास एक पुरानी तस्वीर मिली, जिससे पता चला कि ग्रूनर ही असल में वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था, जिसने अपनी पहचान बदल ली थी क्योंकि वह इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी यहाँ से जा पाएगा। लेकिन एक शाम उसने देखा कि वही खिलौना नाव एक छोटे क्रिएचर के बच्चे के हाथ में थी। डेविड ने शांति का संकेत देने के लिए जलती हुई लकड़ी जमीन पर रख दी। थोड़ी देर बाद एनेरियस अपने पूरे परिवार के साथ बाहर आई और इस बार किसी ने भी हमला नहीं किया, क्योंकि वे सिर्फ अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जिंदगी चाहते थे। तभी ग्रूनर बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। उसे डर था कि अगर शांति हो गई तो उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। उसने एक फ्लेयर दाग दिया जो सीधे एक छोटे क्रिएचर के बच्चे को लगा और उसकी मौत हो गई। यह देखकर सभी क्रिएचर्स भाग गए और एनेरियस का भरोसा भी टूट गया। गुस्से में डेविड ने ग्रूनर का सामना किया और उसे उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारा। यह सुनते ही ग्रूनर टूट गया। उसे एहसास हुआ कि सालों की तन्हाई, पत्नी की मौत और मानसिक दर्द ने उसे राक्षस बना दिया था। आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली और खुद को क्रिएचर्स के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे मार डाला। एक साल बाद नए सरकारी अधिकारी और नया वेदर ऑफिसर आइलैंड पर पहुंचे। उन्होंने पिछले अफसर के बारे में पूछा तो डेविड ने वही जवाब दिया कि वह समंदर की तरफ गया था और कभी वापस नहीं आया। नए अधिकारी ने भी डेविड को ही ग्रूनर समझ लिया, लेकिन डेविड ने उन्हें नहीं रोका। वह चुपचाप लाइट हाउस की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब वह भी उसी आइलैंड का हिस्सा बन चुका था। दूसरी तरफ एनेरियस अपने परिवार के साथ आजादी की जिंदगी जी रही थी। अब वहाँ न कोई गुलाम था, न कोई बादशाह, सिर्फ आजादी थी। और इसी के साथ इस रहस्यमयी और भावुक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही रोमांचक मूवी स्टोरीज और दमदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।